श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम डिजिटल व्रत कथा में। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे श्रावण मास में आने वाले कृष्ण और शुक्ल पक्ष की छठी तिथि यानी रांधन छठ की महिमा के बारे में तथा आज की विशेष पूजन विधि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। बोलिए शीतला माता की जय। मित्रों, रांधन छठ यानी रसोई बनाने का एक उत्सव है गृहिणियों का, जो पूरे साल में एक बार यानी कि श्रावण मास में आता है। शुक्ल पक्ष की छठी तिथि और कृष्ण पक्ष की छठी तिथि, जिसके घर का जो नियम हो, रिवाज हो, उस अनुसार कोई भी छठ की तिथि मनाई जा सकती है, सातम की तिथि मनाई जा सकती है, क्योंकि छठी की तिथि जब मनाई जाएगी तो उसके दूसरे दिन शीतला सातम मनाई जाएगी। इस वर्ष तारीख 30 जुलाई 2025 बुधवार के दिन श्रावण शुक्ल छठ है और तारीख 14 अगस्त 2025 गुरुवार के दिन श्रावण कृष्ण छठ है। इस छठ पर खास तौर पर बहनें रसोई बनाती हैं, विभिन्न भोजन पकवान बनाती हैं और शीतला माता का स्मरण करती जाती हैं। रात 12 बजे से पहले चूल्हा ठंडा करना होता है। हालांकि चूल्हा ठंडा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी चूल्हा ठंडा करें तो चूल्हे की जो राख होती है उसे पुराने ज़माने में सादे चूल्हे होते थे, गोबर और लकड़ी के चूल्हे, उनमें राख रख दी जाती थी। ऐसी मान्यता है कि उसमें शीतला माता आकर लौटती हैं और घर में शुभ आशीष देती हैं। जबकि अभी गैस के चूल्हे हैं तो हम गैस के चूल्हे पर पानी छिड़क कर उसे ठंडा करते हैं और उसके बाद उसकी पूजा की जाती है। कपास के पौधे या आम के पत्तों से उसे सजाया जाता है और रात में चूल्हे को ढक कर रख देना चाहिए। दूसरे दिन सातम होती है यानी शीतला माता की सातम। तब ठंडा भोजन ग्रहण करके व्रत किया जाता है ताकि बच्चों की सुख समृद्धि बनी रहे और घर में होने वाले बुखार या गर्मी से संबंधित रोगों से भी रक्षा हो सके। उस पूरे सातम के दिन इस चूल्हे को जलाया नहीं जाता है। हालांकि आजकल 2 गैस के चूल्हे होते हैं तो समय की कमी के कारण कई लोग ऐसा करते हैं कि एक चूल्हा ठंडा करते हैं और एक चूल्हा जलता हुआ रखते हैं। माता शीतला की कृपा प्राप्त करने के लिए इस श्रावण मास की छठ और सप्तमी तिथि के दिन मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस उद्देश्य से बहनें खास तौर पर आज व्रत भी करती हैं। श्रावण कृष्ण छठ के दिन माताएं बहनें शीतला माता जी को भोग लगाने के लिए विभिन्न व्यंजन और पकवान बनाती हैं। खास इस दिन तीखा, तला हुआ, मीठा आदि प्रकार के व्यंजन और भोजन बनते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और मन से हृदय से बनाया गया ये भोजन बहुत पवित्र होता है। इसीलिए इस दिन को रांधन छठ कहा जाता है, क्योंकि पूरे दिन बहनें भोजन बनाती हैं और दूसरे दिन यानी शीतला सातम के दिन बहनों को रसोई करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो छठ के दिन बनाया गया है वही भोजन सातम के दिन किया जाता है। रांधन छठ के दिन विभिन्न व्यंजन और पकवान बनाकर बहनें रात में चूल्हा ठंडा करती हैं। कई लोग गाय के गोबर से चूल्हे को लीप कर स्वच्छ करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देर रात शीतला माता चूल्हे पर लौटने के लिए आती हैं, आशीर्वाद देने के लिए आती हैं और अगर चूल्हा जल रहा हो तो माता शीतला का शरीर जलता है। इसलिए इस दिन महिलाएं विभिन्न पकवान और भोजन बनाकर चूल्हा अवश्य ठंडा करती हैं। और देखा जाए तो रांधन छठ के दिन माताएं बहनें दिन भर रसोई करती हैं और शीतला सातम पर उन्हें रसोई बनाने से छुट्टी भी मिल जाती है। पूरा दिन माता शीतला का नाम स्मरण करना, भक्ति करना और घूमना फिरना होता है। इसलिए ये बहनों के लिए आनंद बनाने का भी एक त्योहार कहा जा सकता है। कहा जाता है कि रांधन छठ के दिन 7 चीजें अवश्य बनानी चाहिए। ऐसा करने से शीतला माता की कृपा तथा सातम के तिथि का महत्व बढ़ जाता है। थोड़ी सब्जी, थोड़ा नाश्ता, कुछ मीठा, कुछ खट्टा, कुछ नमकीन, इस तरह से विभिन्न 7 पकवान बनाए जाते हैं और चूल्हा ठंडा हो तो शीतला माता के आशीर्वाद से ठंडक यानी जीवन में शीतलता बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है, जीवन आरोग्यप्रद रहता है, क्योंकि शीतला माता आरोग्य प्रदान करने वाली देवी हैं। इसीलिए तो जब भी कोई रोग खासकर पुराने जमाने में छोटे बच्चों को होता था तब शीतला माता जी की मन्नत मानी जाती थी। शीतला माता को चने और गुड़ का भोग लगाया जाता था। किसी भी त्वचा रोग या पीड़ा के समय भी शीतला माता जी की मन्नत मानी जाती थी। इसीलिए शीतला माता जी आरोग्य की देवी हैं। इसीलिए नवरात्रि में 8वीं नवरात्रि, जिसे कालरात्रि देवी कहा जाता है, वो शीतला माता जी का ही एक रूप है।
माँ आरोग्यदायिनी, सौभाग्यदायिनी, माँ जगत जननी महामाया शीतला माताजी की पूजा का ये खास दिन है रांधन छठ और शीतला सातम। रांधन छठ के दिन नए मटके, दही जमाने की कुल्हड़, हाथ वाले पंखे लाकर दान करने की भी परंपरा है। हमारे पूर्वज ऋतु परिवर्तन के साथ ही इस परोपकार से जुड़ी भावना यानी दान पुण्य करना भी हमें सिखाते थे। ऐसा कहा जा सकता है कि तभी से फ्रिज, कूलर और एसी जैसे उपकरण आए हैं। इसीलिए आज ये जो वार और त्योहार हैं जैसे छठ, शीतला सातम, इन सभी उत्सवों को मनाने का एक कारण भी है। इस छठ के दिन खासतौर पर बहनें एक साथ मिलकर बहुत सारी रसोई बनाती हैं। इस प्रकार एक साथ रहने का अवसर भी मिलता है। थेपला, बाजरे के वड़े, पूरी, लड्डू, गांठिया, चिगड़ा, मेथी के ढेबरे, मीठी पूरी, तीखी पूरी, पात्रा, भरवा भिंडी, तले हुए मिर्च, कंकोड़ा की सब्जी, तीखी सेव, खीर, मिष्ठान आदि बनाती हैं और आनंद से ये रसोई बनाकर दूसरे दिन बहनों को आराम मिलता है, यानी रसोई बनाने की झंझट नहीं होती और वे आराम से ठंडा भोजन माँ शीतला का नाम लेकर माँ शीतला की पूजा करके ग्रहण करती हैं, जिससे माता शीतला उनकी संतान की रक्षा करें और घर में सुख शांति बनी रहे। सातम के दिन मंदिर में कथा सुनने के बाद पहले से तैयार किया गया ठंडा भोजन ग्रहण किया जाता है। श्रावण मास की छठ, खास तौर पर कृष्ण पक्ष की छठ का त्योहार भगवान बलराम जी की जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल है, इस कारण भगवान को हलधर भी कहा जाता है। इसीलिए इस उत्सव को हल षष्ठी भी कहते हैं। भारत के कुछ पूर्वी हिस्सों में इसे लल्लई छठ भी कहते हैं। जो बहनें छठ का व्रत करती हैं उन्हें इस विधि का भी ध्यान रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, फिर विधि विधान से पूजा अर्चना करके निराहार व्रत रखें। इसके बाद छठ का व्रत करने वाले शाम को फलाहार ले सकती हैं। मान्यता है कि ये व्रत रखने से संतानों को लंबी आयु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो हल षष्ठी का व्रत करती हैं उन्हें गाय के दूध या गाय के दही का उपयोग या सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल भैंस का दूध या दही लिया जा सकता है। इसके अलावा हल से जोता गया कोई भी अनाज या फल भी नहीं खाया जा सकता। हल षष्ठी जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आती है, इसलिए श्रावण मास की दोनों षष्ठी तिथियों पर ये छठ का पर्व, रांधन छठ का पर्व मनाया जाता है। रांधन छठ के पर्व पर देखा जाए तो अग्नि नारायण की पूजा का भी महत्व है। अग्निदेव जो हमें पोषण देते हैं, अग्निदेव जो इस सृष्टि में सब कुछ शुद्ध कर सकते हैं, इसीलिए तो अग्नि में पके हुए अनाज से हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि होती है और अंत में ये देह अग्नि में ही विलीन हो जाती है। अग्नि नारायण देव का एक स्वरूप जो हमारी रसोई में चूल्हे के रूप में होता है, वहाँ भी हमें इस दिन विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। इसलिए चूल्हे की पूजा होती है और यज्ञ नारायण देव में स्थित अग्नि द्वारा हमारे घर में शुद्धि होती है। इसलिए इस रांधन छठ के दिन अग्नि देवता का भी पूजन करना चाहिए। माँ अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने के लिए भी ये शुभ दिन है, क्योंकि जब माँ अन्नपूर्णा की कृपा होती है तब स्वास्थ्य, सुख और अन्न के भंडार हमारे जीवन में भरे रहते हैं। इसीलिए इस रांधन छठ के दिन माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करना चाहिए। देवी महामाया अन्नपूर्णा की कृपा से ही हमें स्वास्थ्य प्रदान होता है। इसलिए ये रांधन छठ का दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी है। ये दिन शीतला माताजी, अग्नि नारायण देव तथा अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने का शुभ दिन है। मित्रों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हे माँ शीतला, हमारे जीवन में शीतलता प्रदान करना। हे माँ, रोग, कष्ट, ऋण आदि व्याधि उपाधि से हमारी रक्षा करना। बोलिए शीतला माता की जय। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। आभार।